हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले जुर्म की दुनिया से खबर है। कान्हा में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। वारदात में बच जाने वाला बेटा कातिल निकला। जैन ने पबजी खेलते हुए मां, भाई और बहनों को कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जैन को हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफ्तीश भी जारी है। जैन वाक़े के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। पुलिस का कहना है कि मां और 3 बच्चों के कत्ल की वारदात कान्हा में हुई थी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि वारदात में बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला है। कान्हा में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। जैन ने पबजी खेलते हुए मां, भाई और बहनों को कत्ल किया। जैन वाक़े के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा, जबकि मां और 3 बच्चों के कत्ल की वारदात कान्हा में पेश आई थी और इस हवाले से पुलिस की जानिब से तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही थी। अब बताया जा रहा है कि वारदात में बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला है। कान्हा में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। जैन ने पबजी खेलते हुए मां, बहन और भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि जैन को हिरासत में ले लिया गया है और उससे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे। आबिद चौधरी, बताइएगा पुलिस की जानिब से कैसे सुराग लगाया गया कि जैन ने ही अपनी वालिदा और बहन भाइयों का कत्ल किया है? चले कि कान्हा में मां और 3 बच्चों के कत्ल का वाकया पेश आया था, जिसका ड्रॉप सीन हो चुका है। पुलिस की जानिब से तमाम तर पहलुओं से तफ्तीश की जा रही थी और इस वक्त पुलिस की जानिब से हकायक मंजर-ए-आम पर लाए गए हैं। पुलिस का बताना है कि वारदात में बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला है। राबता बहाल हुआ है आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है? जैन ने क्यों अपने वालिदा और बहन भाइयों को... बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज जितने भी आप वही आपके बिहेवियर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, आप उसी तरह से सोचना भी शुरू कर देते हैं। बेसिकली गेम्स तो गेम्स होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनमें ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो वायलेंस को देख के ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, और कुछ लोगों में ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो जब कोई वायलेंस देखते हैं तो उनका अपना एंगर जो है या उनका अपना वायलेंस जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी किस तरह का है, किस तरह के माहौल में आप रह रहे हैं। आपके घर के माहौल में अगर वायलेंस और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं तो फिर टेंडेंसी, अगर और वीडियोस भी आप उसी तरह के देख रहे हैं जिसमें मारधाड़ ज्यादा है, वायलेंस ज्यादा है, तो फिर इंसान के अंदर इस तरह के बिहेवियर जो है पनपना शुरू हो जाते हैं कि वो मर्डर जैसी चीजें जो है वो करना शुरू हो जाए। बट एट द सेम टाइम जैसे हम देखते हैं कि पबजी एक ऐसी वायलेंट गेम है जिससे यदि आप बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से जो मर्डर्स कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो कि अपनी टीन्स में होते हैं या अर्ली एजेस में होते हैं, जहाँ पे उनको अभी गाइडेंस की जरूरत होती है, वो पबजी को बिल्कुल उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते पॉजिटिवली जिस तरह से कि कोई एक अडल्ट बंदा अपने एंगर को मैनेज करने के लिए या अपने वायलेंस को मैनेज करने के लिए कर सकता है। ये ज्यादा टेंडेंसी है बच्चों में कि अगर वो इस तरह की वायलेंट गेम्स देखेंगे तो उनके बिहेवियर्स भी वायलेंट हो सकते हैं और वो मर्डर तक भी जा सकते हैं। जैसे इससे पहले भी आपको याद होगा कि एक गेम जो थी वो ब्लू वेल्स के नाम से भी चल रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की जो कोशिश भी की थी और मर्डर की भी कोशिश की थी। बेसिकली ये गेम्स जो है ये इंसानी ब्रेन को जो है बिल्कुल इसी तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं, जिस तरह से कि उसके अंदर जो जो चीजें चल रही होती हैं आपका बिहेवियर उस तरह से मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। आपकी लैंग्वेज में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आपके बिहेवियर में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं, आपके एक्शन उस तरह के होना शुरू हो जाते हैं।